जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट नवंबर 2022। वृषभ लग्न के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, प्रतितत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं फिक्स होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, वो काफ़ी अधिक फिक्स हो जाता है। जो बातें उन्होंने बोल दी है, जो कह दिया है, वो उस बात पर फिक्स हो जाते हैं। अर्थात वे अपने व्यवहार को समय स्थिति अनुसार वो मतलब बदल नहीं पाते। कुछ इस तरीके का प्रभाव उनका पाया जाता है। जो कह दिया सो कह दिया, अब वे बदलेंगे नहीं, इस तरीके का प्रभाव उनका होता है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व लगन भी है, तो पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। और साथ ही वृषभ की बात इनके ऊपर एक प्रभाव ये भी रहता है कि ये व्यक्ति बहुत सहनशील तो होते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तो कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तभी उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं, परिवार के प्रति बड़ा समर्पण भाव इनका होता है और धन संचय की तरफ विशेष ध्यान ये व्यक्ति रखते हैं। आप देखिए यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले ग्रह स्थिति के अंतर्गत एक तो शनि 23 अक्टूबर से जैसा कि हो ही चुका है कि अभी वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में भी नवम भाव में गोचर करें, तो जो कि एक काफ़ी शुभ है। पहले जब वक्री अवस्था में प्रभाव था तो वक्री होने के कारण वो अष्टम से भी प्रभाव दे रहे थे, जिसके कारण भाग्य के मामले में कुछ बाधाएं, कुछ परेशानियां या पिता को लेकर भी कुछ परेशानियां, अड़चने, या फिर अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे थे तो वहां पर भी कुछ कष्ट वहां पर कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं लक फैक्टर थोड़ा कम कारण या संघर्ष थोड़ा वहां पर बढ़ रहा था, तो वो स्थिति थोड़ा ज़्यादा देखी जा रही थी। लेकिन अब ये शनि का मार्गी होना एक अच्छी स्थिति भी बताएंगे यहाँ पर, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं आगे। तो ये स्थिति कोई बताता है। साथ ही राहु 12वें घर में चल रहे हैं, वहीं मंगल का प्रभाव, तो सबसे मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव में, जो कि लगन को पाप कर्तरी योग में भी ये डालता है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं लग्नेश से। देखिए लग्नेश की स्थिति, लग्नेश शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो 11 नवंबर तक तुला राशि में रहेगा। वैसे तो लग्नेश अपने घर में षष्ठम भाव में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो राहु केतु के प्रभाव में भी है, तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये समय 11 नवंबर तक कह सकते हैं मतलब ये समय आपके नौकरी के लिए अच्छा कह सकते हैं। कंपटीशन वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पर ये रहेगा, कंपटीशन में थोड़ी दिक्कतें, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव में और सूर्य भी नीच राशि के अंतर्गत हैं, लेकिन उसका नीच भंग क्योंकि शुक्र के द्वारा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी तैयारी जबरदस्त रहे, अच्छी रहे, तो वहां पर आप काफ़ी सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं तो क्योंकि ये समय एक्चुअल में नौकरी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर शुरुआती 10-11 दिन आपको इस माह के अंतर्गत थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर ऑलरेडी और सप्तम भाव पर चल रहा है, 7वीं और 9वीं दृष्टि चल रही है, तो ज़्यादा इश्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी समस्या यहाँ पर फेस हो सकती है। साथ ही 11 नवंबर तक आप थोड़ा लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा आप ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा प्रभाव भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में 12वें घर से और राहु केतु संबंध में है, तो थोड़ा सा भोग विलास, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 11 नवंबर के बाद शुक्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेंगे, लग्नेश सप्तम भाव में रहेंगे। और एक बात खास यहाँ पर ये भी रहेगी कि जिस समय में 11 से तो ये जा रहे हैं वृश्चिक में शुक्र, और 13 से मंगल भी वृषभ में जा रहे हैं, मतलब लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में और सप्तमेश मंगल लगन पर, मतलब एक एक्सचेंज यहाँ पर, परिवर्तन राजयोग का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। ये एक तो मतलब मैरिड लाइफ को लेकर दे सकता है, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत दे सकता है, आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपके रिलेशनशिप जो है वो मैरिज की ओर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब एक तरीके से संबंध परमानेंट रिलेशनशिप में बिल्ड हो सकता है, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं
ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही लग्नेश का सप्तम भाव पर गोचर, सप्तमेश का मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे पर हावी कह सकते हैं, तो वो प्रभाव भी आपको 11 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा और आपस में एक संबंध भी बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय से अगर आप ना मिले हो तो वहां पर भी मिलने की संभावना भी यहाँ पर दिखती है। कुल मिलाकर रिलेशनशिप को लेकर यह समय काफी सही रहेगा 11 नवंबर के बाद, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी लाएगा, लेकिन उसी के साथ जैसे ही 16 नवंबर के बाद से तुला से वृश्चिक में आपके सूर्य भी आएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव ये रहेगा। सूर्य का प्रभाव जब आएगा तो थोड़ा मतलब वहां पर स्वाभिमानी प्रवृत्ति, ईगो, अहंकार थोड़ा आ जाते हैं, ऐसी स्थिति या थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर पार्टनर को लेकर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर वहां पर देखने को मिल सकता है, ये प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही शुक्र की दृष्टि लगन पर है तो ये है कि आपके अंदर काफी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, सुंदर सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा। साथ ही यहाँ पर ये प्रभाव आप देख सकते हैं कि आपके सौंदर्यता में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही कामुकता में भी वृद्धि होगी, काम वासना में भी वृद्धि होगी। तो थोड़ा गुप्त संबंधों की ओर भी, क्योंकि ये वैसे भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत होगा और आपस में परिवर्तन योग में भी है, तो यहाँ पर कुछ गुप्त संबंधों की ओर भी आप जा सकते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए हम सूर्य से देखें तो सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो तुला राशि में, जैसा कि हम बता रहे हैं कि सूर्य चतुर्थेश बनकर 16 नवंबर तक तुला राशि में नीच अवस्था के अंतर्गत और राहु केतु के प्रभाव में यहां पर रहेंगे, मतलब ये एफ्लेक्टेड भी रहेंगे, शनि से दृष्ट भी रहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि आपके चतुर्थेश की हालत तो काफी खराब दिखती है इस समय के अंतर्गत। मतलब 16 नवंबर तक आपको अपनी माता का विशेष ध्यान रखना है, अपने घर का कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उन सब चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है, मतलब भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता, इन सब का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी आपकी, ये चतुर्थेश आपका खुशी देने वाला है। और ये जाकर ये नीच अवस्था में राहु केतु के प्रभाव में भी है, विशेषकर थोड़ा बुध और शुक्र का भी इनको संयोग मिल रहा है, क्योंकि खुद लग्नेश भी शुक्र भी है और बुध पंचमेश भी है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत बनाकर उसको मतलब उसको कहीं ना कहीं आप उसके प्रभाव को कम करेंगे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी भी यहाँ पर इसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी माता को लेकर थोड़ा परेशानी, कष्ट आप देख सकते हैं इस समय के अंतर्गत, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। घर का संबंध कहीं ना कहीं चतुर्थेश का संबंध षष्ठम से जब आता है तो वहां पर कोई किराए का घर का संबंध या फिर घर से संबंधित कुछ लोन वगैरह इत्यादि का संबंध भी आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बन सकता है, तो इस स्थिति पर भी आपको विचार करना है। लेकिन यहाँ पर सूर्य कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके का जो अगर आप कंपटीशन वगैरह में तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कतों के बाद, क्योंकि नीच अवस्था में कि राहु केतु एक्सिस में शनि के साथ हैं, दृष्टि मतलब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो लेकिन हाँ फिर भी वहां पर कंपटीशन में विजय दिलाने के लिए ये मतलब यहाँ पर विजय दिला सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए 16 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये चतुर्थेश ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, षष्ठम से निकलकर सप्तम में आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, केंद्र का स्वामी केंद्र में आ जाएगा, मतलब चतुर्थेश की स्थिति अच्छी हो जाएगी। वैसे तो सूर्य जो है 3, 6, 10, 11 में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन हाँ चतुर्थेश की स्थिति, चतुर्थेश बनकर सूर्य की स्थिति काफी अच्छी है। मतलब 16 नवंबर के बाद जो माता की जैसे हमने परेशानी बताई, कष्ट है, वो कम होता हुआ, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर आपको राहत मिल जाएगी। या फिर आपके जैसे कि हमने बताया कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई परेशानी, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि, संतोष, शांति आपको देखने को वहां पर मिलेगी। साथ ही सूर्य के प्रभाव में सूर्य की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, तो लगन पर पड़ने के कारण आपकी स्वतंत्र विचारधारा में भी वृद्धि होगी, आप स्वतंत्र रूप से जीवन जिएंगे, ऐसा कह सकते हैं। मतलब इस तरीके का प्रभाव आप देखेंगे। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखें तो पार्टनर से लेकर थोड़ा डोमिनेटिंग प्रभाव वहां पर बढ़ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हाँ आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वहां पे वृद्धि कह सकते हैं, और साथ ही काफी ऊर्जावान आप अपने आप को महसूस करेंगे, ऐसा प्रभाव यहाँ पर कहेंगे। थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी 16 नवंबर के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये प्रभाव भी यहाँ पर सूर्य के कारण अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव देखिए, तो ये बात भी तय है कि ये समय मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि नौकरी का भी बताया आपको, आपका प्रमोशन होने के भी काफी अच्छे योग हैं। वो देखिए दशा अंतर्दशा गोचर तो सिर्फ एक लास्ट की होती है, इससे पहले आपको काफी सारी चीजों को देखना होता है अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत, तो उनको देखने के बाद यहां लगाओगे तो आपको 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए गुरु आपका 11th हाउस में एकादश भाव में है, लाभ के भाव में, वहां पर शनि की भी अब दृष्टि पड़ रही है, जो कि शनि अब वक्री नहीं है,
तो स्थिति अच्छी है कि आपका प्रमोशन, आपको लाभ आपको मिल सकता है। विशेषकर ये लाभ हो सकता है कि आपको जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर आपको मिले, या फिर आपको फॉरेन से रिलेटेड भी आपको कुछ ऑफर आ सकते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रभाव भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए, जैसे कि हम मंगल का प्रभाव बता रहे हैं, तो मंगल जो कि व्ययेश भी है, मतलब 12वें के भी स्वामी हैं, साथ ही साथ सप्तमेश भी है। पहले धन भाव में गोचर करेंगे, मतलब 13 नवंबर तक धन भाव में मंगल का गोचर रहेगा। एक बात तो तय है कि आप अगर व्यापार कर रहे हैं, या आप व्यापार में भी आप हो सकता है कंसल्टिंग बिजनेस वगैरह, मतलब कुछ भी अपने आप का काम, अपना काम अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। परंतु लाभ तो होगा, आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन हो सकता है वो फॉरेन से आए तो ज्यादा बेटर है। अगर आपका फॉरेन वगैरह या बाहर के क्षेत्रों से अगर आपका आ रहा है तो वो धन संचित भी हो जाएगा, अदरवाइज वो धन संचित नहीं होगा, क्योंकि स्वयं व्ययेश मतलब राहु 12वें घर में, जो कि अपने आप आपको बता रहा है कि आपको बहुत सारे ट्रैप में फंसा सकता है। वहीं जो मंगल है व्ययेश बनकर वो द्वितीय भाव, आपके परिवार के भाव में, आपके धन संचय के भाव में, ये धन को संचित नहीं होने देगा। अगर आपका संबंध बाहर से है, बाहर के क्षेत्रों से आप कमा रहे हैं, तो फिर भी ये ठीक है, फिर ये काफी हद तक इस चीज में राहत मिलेगी। लेकिन नहीं, अगर आप इस तरीके का संबंध आपका नहीं है, तो ये आपका पैसा आएगा, व्यापार से आएगा, पैसा अच्छा खासा आएगा, लेकिन ये धन संचित नहीं होगा, ये परेशानी बनाएगा। साथ ही मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव वाणी के भाव पर है। इसका मतलब आप अपनी वाणी पर बड़ा नियंत्रण बनाए रखना, आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मंगल वक्री हुए लगन पर प्रभाव अब तो ये काफी कई महीने तक बना रहेगा। तो अभी तो देखो, फिर शुरुआत में यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा, तो वो तो आपको यहाँ पर अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करना पड़ेगा। आप गलत बोलने का मन कर सकता है, अंदर से ऐसा लगेगा कि आप, फिर हो सकता है कि अभी बोलने के भाव में नहीं थे, लेकिन जब बोल रहे हैं तो कुछ कड़वा बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, चिल्लाकर बोल रहे हैं, वाणी में स्पीड आ जाएगी, और आप थोड़ा शांति से बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप तेजी से चिल्लाकर बोलते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। और कुछ हो सकता है कि सामने वाले को आपकी जो बात है वो समझ में ना आए, ऐसा भी प्रभाव वहां पर हो सकता है। तो ये स्थिति हो सकती है को थोड़ा तेज चिल्लाकर जल्दबाजी में बोलना, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल का समय अष्टम से बनेगा, तो तेज मसालेदार भोजन करने से बचेगा, नहीं तो आपको परेशानी बनेगी, तो इससे भी आपको बचना है। और धन के लिए देखो उपाय जो बताए जाएंगे वो उपाय करेगा, धन को संचित करने का विशेष प्रयास करेगा। एक बात और है कि परिवार के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने अधिकारों की बात करेगा, तो हो सकता है कि आप अपनी वाणी से चिल्लाकर, बात करके, कुछ भी कहकर वहां पर आप अपने अधिकारों को दूसरों पर जताएं कि भाई मैं पावरफुल हूं। मतलब आप अपनी पावर को जो दिखाएंगे वो थोड़ा चिल्लाकर, वहां पर थोड़ा चिल्लाकर आप अपनी पावर को दिखाएंगे। परिवार के अंतर्गत भी थोड़ा संबंधों में इसी कारण परेशानियां बन सकती है, तो थोड़ा अपना वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, तो चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप, वैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपका, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, इस कारण कह सकते हैं कि यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि, संतान के लिए कुछ विशेष पराक्रम आपकी बढ़ जाएंगे, आप कुछ मेहनत ज्यादा उसके लिए, हो सकता है कि कुछ आप करके दिखाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो उनके लिए, तो वो जिम्मेदारी आप अपने आप को मानकर उनको उस पर काम आप करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। और हो सकता है कि, क्योंकि देखिए पंचमेश खुद छठे में है, आपके लिए संघर्ष में है, तो हो सकता है कि संतान कुछ ऐसे काम कर बैठे जो आपके लिए संघर्ष बनकर आए, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण आप थोड़ी मेहनत उनके लिए करते हुए नजर आए, ऐसा हो सकता है। ये देखिए, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे तो जन्म कुंडली पर ही निर्भर है। अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है तो वहां पर अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे, ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, वो कह सकते हैं कि हो सकता है कि संतान की थोड़ी तबियत खराब है, जिसके कारण आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है, और इसी के कारण मंगल की चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप उस संतान का सुख प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुतर्क वाद विवाद वहां पर हो जाता है। एक बात तो तय है कि मंगल यहाँ पे सेकंड में है, तो यहाँ पर वाद विवाद होने की संभावना को तो बताता है, तो वहां पर आपको संभल कर चलना है। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो आपको आपके जो आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, तो उनसे भी थोड़ा मतभेद होने की संभावना रहेगी, उनसे आपको बचकर चलना है वहां पर, मतलब संबंधों को मधुर बनाए रखना है। और साथ ही ये समय रिसर्च वगैरह के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण जब ये
नवम भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा आप अपने धर्म कर्म के कार्यों को लेकर आप थोड़ा सा वहाँ पर वाद विवाद कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और धार्मिक कार्यों पर भी खर्चा होने की संभावना वहाँ पर रहेगी। थोड़ा पिता का भी, आपको माता के साथ साथ पिता, क्योंकि जब तक सूर्य का तुला राशि में केतु के साथ है तो तब तक आपको पिता का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए विशेषकर इस समय के अंतर्गत, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर संभल कर चलिएगा। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल लगन पर आएंगे। लगन पर जब मंगल आएगा तो जिद्दीपन, जल्दबाजी आपके जीवन में बढ़ जाएगी। 13 नवंबर के बाद मंगल वृषभ राशि में लगन पर आ जाएंगे, तो जिद्दीपन रहेगा, जल्दबाजी रहेगी, ऊर्जा काफी अधिक रहेगी। ऊर्जा इस कारण भी रहेगी क्योंकि मंगल भी है, साथ साथ सूर्य का भी संबंध बन जाएगा। अभी देखिए लगन पर सूर्य का भी प्रभाव आ जाएगा, सूर्य की दृष्टि आ जाएगा, मंगल का भी प्रभाव आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हीरो समझ बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ आपको मतलब लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरीके का, मेरे पास बहुत पावर है, आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अहंकारवश कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव भी वहां पर आ सकता है, तो वहां पर बचेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि वृषभ राशि में है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमिटमेंट करते हुए नजर आएंगे, ऐसा प्रभाव भी यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषकर आपके पास पराक्रम में विशेष वृद्धि रहेगी, ऊर्जा काफी अधिक रहेगी। थोड़ा सरदर्द से संबंधित शिकायत आपको रह सकती है इस समय के अंतर्गत, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको। वहीं पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, क्योंकि चतुर्थेश की स्थिति जब तक सही नहीं है 16 नवंबर तक, तब तक ज्यादा दिक्कत है। अदरवाइज फिर उसके बाद ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु भी वक्री होकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत अधिक घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु वक्री अवस्था में भी तो काफी सारे घरों पर गुरु का प्रभाव आ जाता है। वक्री में कुछ लोग पूछते भी हैं, तो वक्री में एक घर पहले से भी गुरु दृष्टि डालते हैं, तो वहां का भी प्रभाव मानते हैं। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी अपने घर को, और वैसे भी परिवर्तन राजयोग जैसा कि हम बता ही चुके हैं वो भी बन रहा है, तो दाम्पत्य जीवन भी मधुरी रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, ठीक रहेगा। अगर आपस में लड़ भी रहे हैं तो दोनों बराबर का लड़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं, बाद में फिर ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और गुरु ने 9वीं दृष्टि डाली है, तो वो भी अच्छा है। एक बात और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाह के लिए भी उत्तम समय दिख रहा है, क्योंकि काफी ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा है, सूर्य का, बुध का, शुक्र का, और आपस में मंगल का भी, और आपस में जो दोनों का एक्सचेंज है, परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी से मिला सकता है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की भी दृष्टि 9वीं दृष्टि है। बस शनि का प्रभाव ये रहेगा कि शनि हो सकता है आपकी जन्म मतलब सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहा हो, जन्म कुंडली के अंतर्गत, या फिर राशि से भी आप वहां पर देख सकते हैं, तो वो दोनों कंबाइंड इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं से अगर शनि का भी संबंध मिल गया, दशा भी आपको मिल गई, तो फिर ये समय आपका विवाह करा देगा, स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। इसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रही, तो थोड़ा सा मतलब आपको ससुराल पक्ष के लोगों से थोड़ा संभल कर चलना है, ये स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। बुध का प्रभाव देखिए, बुध पंचमेश है, जैसा कि हम बता चुके हैं, धनेश भी है। तो सबसे पहले बुध जो है तुला राशि के अंतर्गत 13 नवंबर तक षष्ठम भाव में रहे, तो देखिए आपका जो धन जा रहा है वो छठे में जा रहा है। यदि आप योगा वगैरह से संबंधित अगर आप काम करते हैं, या वकील वगैरह हैं, या फिर आप कुछ मतलब डॉक्टर वगैरह हैं, तो फिर तो ये ठीक है, आप वहाँ से पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं उन जगहों से, या रोग रिपोर्टिंग झगड़े इत्यादि, वहाँ से आप पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के फील्ड में अगर आप नहीं हैं, तो वहाँ पर तो ये नौकरी से भी आ सकता है, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धन गलत जगह जाता हुआ भी दिख रहा है। वैसे भी हमने बताया भी है आपको कि ये आपके पास धन काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन खर्चा वो भी होता हुआ दिख रहा है, तो वो गलत जगह भी धन जा सकता है। कुछ मेडिकल वगैरह के केस में वहाँ पर या मतलब कहीं ना कहीं गलत जगहों पर धन आपका जा सकता है, क्योंकि देखिए राहु 12वें घर में चल रहे हैं, तो जो कि कोर्ट केस इत्यादि वगैरह में अगर दशा भी राहु की चल रही है, राहु 12वें में चल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपको कोई धोखा दे सकता है, चीटिंग आपकी हो सकती है, बड़ा खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं, मुकदमे वगैरह, लिटिगेशन वगैरह ये हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं, आपकी रातों की नींद वहाँ पर सही नहीं चल रही है, मतलब नींद ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 12वें में चल रहे हैं। ये ज्यादा प्रभाव तभी मिलेगा राहु का भी जब आपकी दशा राहु की, और राहु भी खराब स्थिति में कुंडली के अंतर्गत अच्छे भावों में ना हो, तब ये प्रभाव ज्यादा दिखेगा। अदरवाइज ये भी आपका जो है नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह का इश्यू देकर वो चला जाएगा, तो ऐसी कोई ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये सब निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली दशांत दशा पर, वहां पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसा कि हम बुध का प्रभाव बताएं, तो बुध का एक तो प्रभाव यहाँ पर ये भी जाना, साथ ही पंचमेश बनकर बुध छठे में है, तो थोड़ा जो संतान का हमने बताया वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बुध खुद धन भाव का स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में, तो आपको व्यापार से अच्छा खासा धन आपको मिल सकता है, तो ये समय व्यापार करने के लिए अच्छा रहेगा। खासकर 13 नवंबर के बाद ही हमने बताया, तो वहां पर कहीं ना कहीं काफी अच्छे वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे उस समय के अंतर्गत बुध के कारण। इससे पहले मंगल का जो संबंध बनी रहा था, तो वो भी अच्छा है,
तो कह सकते हैं कि इस माह में शुरुआत से आप देखेंगे तो व्यापार वगैरह पैसों से लेकर संबंधित आपको आर्थिक उन्नति आप प्राप्त करेंगे, तो वो स्थिति अच्छी यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए अगर हम शनि के प्रभाव को देखें तो शनि का जैसा कि प्रभाव नवम भाव में भाग्य भाव में है, तो भाग्य की वृद्धि करने वाले रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर भाग्य से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन शनि का एक प्रभाव रहता है, थोड़ा शनि देते हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि भी आय भाव पर है और वहां पर गुरु भी है। गुरु और शनि का जब प्रभाव गोचर के अंतर्गत जब आय भाव से बन जाएगा तो नए नए मित्र आपके बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु 12वें में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है वो कहीं आपको कष्ट तो ना पूछा के चला जाए, धोखा तो नहीं देकर चले जाए, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार का है। आपके दशा अंतर्दशा और आपके कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति वो आपको बताएगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही शनि के प्रभाव के कारण यहाँ पर आपको अवार्ड मिल सकते हैं, इनाम मिल सकते हैं, आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, आप लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे, आपकी आय वृद्धि होगी। तो इन सब के लिए ये शनि और गुरु का प्रभाव यहाँ पर अच्छा चल रहा है। साथ ही शनि और गुरु दोनों का, एक गुरु को भी साथ में रखते हैं, तो गुरु का प्रभाव देखिए ये आपके तृतीय भाव पर अच्छा संबंध बन रहा है शनि और गुरु का। जब दोनों का प्रभाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया वगैरह से जुड़कर आपको फायदा, आपको लाभ वहां पर से हो सकता है, और उससे जुड़ेंगे तो आपको मतलब वहां पर आपके फायदा होने की संभावना वहां पर ज्यादा दिखाई देती है। और हो सकता है कि आप कुछ साहसिक प्रवृत्ति के कार्य भी आप करते हुए नजर आए, वो स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं शनि की दशम दृष्टि है, गुरु के वक्री होने के कारण नवम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है, तो जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, कंपटीशन वगैरह देते हो तो वहां पर क्लियर होने की संभावना ज्यादा रहेगी, वो प्रभाव यहां पर कहा जाएगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि जैसे कि सप्तम भाव पर है, तो गुरु की नवम दृष्टि से व्यापार से भाग्य है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनसे आपका भाग्य या वहां से आपको भाग्य मिलेगा, तो ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं राहु केतु का जैसा कि हमने प्रभाव बताया ही है कि राहु केतु के प्रभाव के अंतर्गत जो व्यक्ति आपके जीवन के अंतर्गत आ रहा है उसका विशेष ध्यान रखिए कि वो सही कितना है, और क्योंकि वो आपको चोट पहुंचा सकता है, धोखा दे सकता है, चीटिंग आपके साथ हो सकती है किसी काम के अंतर्गत भी। तो जो भी कोई निर्णय आप इस समय के अंतर्गत ले रहे हैं लीजिए, लेकिन थोड़ा संभल कर लेना है कि वो उसको अच्छे से चेक करके आपको लेना है, और थोड़ा सा लिटिगेशन वगैरह या किसी तरीके के झगड़े वगैरह से थोड़ा बचिएगा। एक बात और, जैसे कि हम शुरुआत में भी हमने बताया कि मंगल और राहु के कारण ये केंद्र मतलब जो लगन है ये पाप कर्तरी के अंतर्गत बन रहा है। तो शुरुआती 13 दिन के अंतर्गत जब तक मंगल राहु का यह प्रभाव रहेगा, बीच में लगन के दोनों ओर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर जब प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं आप मतलब आप अपने आप में दबाव में महसूस करेंगे कि आप एक प्रेशर महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र के अंदर वहां पे वर्कलोड ज्यादा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, या कोई दो शक्तियां आपके मतलब जो दो पावरफुल व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, या दो पावरफुल व्यक्ति के कारण आप अपने आप को जो है अपनी शक्ति को अपनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा सा वहां पर उस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये दबाव आप इस समय के अंतर्गत महसूस करेंगे। तो ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 9 से 11, 11 से 13, 18 से 21, 27 से 29, 29 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ है। तो शुभ दिनों के अंतर्गत अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो वहां पर आपको फायदा रहेगा। इस दिन आम दिनों के मुकाबले आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अशुभ दिनों में 1 से 2, 6 से 9, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन अशुभ है। अशुभ दिनों में आप देखेंगे कि आपका मन माइंड काफ़ी अपसेट है, मानसिक तनाव की स्थिति में है, रोग रिपोरिन झगड़े का संबंध आ रहा है, किसी तरीके की बुराई, गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें इस समय के अंतर्गत आ सकती है। जो दिन इनमें आपको कॉमन दिखाई देते हैं तो वहां पर मिला जुला प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप मानसिक तनाव की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उस समय में आप काफ़ी अच्छा धन भी अर्जित कर रहे हो, या उस समय के अंतर्गत काफ़ी कहीं ना कहीं से आपको फायदा भी हो रहा हो, तो वो भी दोनों स्थिति वहां पर हो सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 21 से 23, 25 से 27 की आपको हो सकती है, और अस्पताल का संबंध या गुरु के आश्रम का संबंध या व्यय के लिए, खर्चे के लिए यात्रा, या फिर हो सकता है कि कोर्ट वगैरह इत्यादि का संबंध अगर आए तो, या खुशी का भी संबंध आए किसी तरीके की, तो 6 से 9 का वो संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 13 से 16, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 23 से 25 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 13 से 16 की हो सकती है। वहीं देखिए अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब उपाय आपको क्या करनी चाहिए? देखो, एक तो बात यह है कि अगर राहु की दशा चल रही है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर आपको जाप करते रहना चाहिए। साथ ही अमावस्या को नारियल सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार कर बहती हुई जल में प्रवाहित करते रहिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर करिएगा, क्योंकि देखो वैसे भी ये आपकी सूर्य यहाँ पर अगर वृषभ लगन में आपका चतुर्थेश है, आपका मन है, आपका घर है, आपकी प्रसन्नता है,
कहीं ना कहीं घर में ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और वहीं घर का स्वामी छठे में जाकर नीच अवस्था में राहु केतु के प्रभाव में शनि से दृष्ट है, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर डिफिकल्टी इस चीज़ में कठिनाइयाँ दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का निरंतर आपको जाप करना है। गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। और यहाँ पर आप चंदन का तिलक भी आप लगा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो थोड़ा पाप प्रभाव बढ़ रहा है लगन पर, उसके लिए आपको शांति मिलेगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।